नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने आया हूं, जिसको सुनकर आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आज मैं जो आपके सामने अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, ये जो अनाउंसमेंट है, मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको क्या क्या विषय वस्तु है वो प्रदान की जाएगी और इसको लेकर के आपके क्या व्यू रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ प्रेम लोहिया एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। बेसिकली मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, लेकिन आपको ज्ञात हो इसी के साथ साथ मैं हिंदी भी टीच करवाता हूँ और काफ़ी हद तक मुझे बिलीव है कि मेरे द्वारा प्रदत्त हिंदी की विषय वस्तु आपको पसंद आएगी। इसके अलावा चूँकि मैंने एमए है वो हिस्ट्री से की है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीके पर मेरी अच्छी पकड़ है। एक बात, अब इन दिनों मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस कोरोना एरा में, इस समय में क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में आपको आज मैं बताना आया हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बेसिकली है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो टीच करवाता हूँ, ये आप जानते हैं। एक बात, इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ और बात करें तो जीके को भी मैं टीच करवाता हूँ। एक चीज़, अब मैं क्या करने वाला हूँ उस चीज़ पर आपको ध्यान देना। देखो, हमारे पास में किताबों अता है, किताबों भरी पड़ी है, लेकिन क्या समस्या है कि हम जितना चाह रहे हैं इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर हम परीक्षा के अंतर्गत जितना डिजायरेबल या यूँ कह दो कि जितना हम चाहते हैं इतना स्कोर नहीं कर पा रहे। क्या कारण क्या है? तो मित्र, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एकमात्र कारण है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और उसके बाद में अगर हम बात करें तो विषय वस्तु की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है, प्रकृति लेवल कैसा है। एक बात, तीसरी बात है वो, या यूँ कह दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं कि आपका इंटरेस्ट भी उस विषय वस्तु को लेकर के होना चाहिए। जैसे कि मैं इस मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ इंग्लिश की, तो 90% जो लोग होते हैं इस इंग्लिश को है वो पढ़ते ही नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें अंग्रेजी से डर लगता है। बात समझ में आ रही है? दे हैव अ फोबिया। बात समझ में आई? उन्हें डर है इंग्लिश को लेकर के, हवा बना रखा है इंग्लिश को, बस यही बात है। मैं भी एक हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ और जिस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, वहाँ पर इंग्लिश का टीचर के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश के ऊपर वर्कआउट किया और इंग्लिश के ऊपर मैंने ओवरकम हासिल की, मैंने जीत हासिल की। और आज स्थिति ये है कि मैं राजस्थान ही नहीं, सेंट्रल लेवल के अंतर्गत होने वाली वैकेंसी लाइक एसएससी सीजीएल बोलो, सीएसएसएल बोलो, सीपीओ बोलो, एयरफोर्स बोलो, आप तमाम वैकेंसीज जिसके अंतर्गत इंग्लिश आती हैं, वनडे एग्जाम को लेकर के हम बात करें तो वहाँ पर आने वाली इंग्लिश को मैं आपको कवर कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन समस्या टीचर की नहीं है, समस्या है पढ़ने वाले जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक आप किसी भी विषय वस्तु के अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक मैं तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भगवान आकर के अगर प्रयास करें तो वह भी इसमें असफल रहेंगे। इसका कारण यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में डर रहे हैं तो उसको केवल और केवल अच्छा आप खुद कर सकते हैं। हाँ, टीचर कौन होता है? अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगा कर दूंगा, तो उससे फेंकू में टीचर किसी को मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। सफलता की जो कुंजी है ना, वो मेहनत है। और वो मेहनत किसकी? आपकी खुद की मेहनत है। मैंने इससे जो पहले हुई थी राजस्थान एसआई की वैकेंसी, किसकी वैकेंसी? एसआई। उस एसआई की वैकेंसी का जो रिटन था एग्ज़ाम, उसको मैंने क्लियर किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और उसमें मेरा मोस्ट ऑफ है वो इस हिंदी के बदौलत है वो मैंने कवर अप किया, या यूँ कह दो कि इस हिंदी के कारण से मैं पूरा श्रेय देता हूँ
अगर 100% में से मैं 60% श्रेय देता हूँ, 70% देता हूँ, तो हिंदी की बदौलत है वो मैंने रिटर्न क्लियर किया। ऐसी बात नहीं है कि मैं जीके उसमें, लेकिन जीके का रीजन क्या है कि जो एसआई का जो जीके होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। आरएस प्री का जो जीके होता है उसको कॉपी पेस्ट करके इसमें डालते हैं, किसमें, राजस्थान एसआई में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरी फिजिकल वीकनेस की वजह से है वो मैं एसआई है, वो मेरा फिजिकल है, वो मैं अनफिट रहा और इसका मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे एक बात का गर्व है कि मैंने इस वैकेंसी को है वो मैंने बीट किया और इस रिटन एग्जामिनेशन को मैंने सक्सेसफुली जनरल फाइट किया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट, इट डजेंट मैटर, कोई भी किसी भी भर्ती वैकेंसी को है वो कवर अप कर सकता है, उसको बीट कर सकता है, बशर्ते उसका डेडिकेशन होना चाहिए, उसके प्रति पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। 20-20 लाख फॉर्म भरे जा रहे, 15-15 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपको बस एक सीट से मतलब है और उस पर जी जान लगा करके आपको लगना है। खैर, बात को ज़्यादा नहीं खींचते हो, आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी में पढ़ाता हूँ और जीके को भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन इस जीके की सबसे बड़ी बात यह है कि जीके अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो जीके का जो पोर्शन है बहुत ही वास्ट है, पहली बात। और जीके के अंतर्गत भी अगर मैं बात करूँ तो एक हम बात करते हैं इसके अंतर्गत इंडिया जीके। कौन सा जीके? इंडिया जीके, ठीक है। और एक हम राजस्थान जीके की बात करें तो अब देखो कितना वास्ट होगा जीके। हिस्ट्री इधर है तो इधर भी है, ज्योग्राफी कॉमन, इकोनॉमिक कॉमन, कॉमन मतलब दोनों और है लेकिन अलग अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इधर भी इकोनॉमिक्स है, इधर भी इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी है, साइंस तो कॉमन होती है, हालांकि जीएस का पोर्शन है। तो मैं आपको बात क्या समझा रहा हूँ, इतना पोर्शन कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, या पढ़ाना आपको मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एक आखिर प्राणी क्या क्या कर सकता है। तो इंग्लिश है वो मैं सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा हिंदी में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आप यहाँ सर हमारे लिए क्या करेंगे, ऐसा आपका क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ये आपका क्वेश्चन होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन मित्रों यहाँ पर मोस्ट ऑफ मैं क्वेश्चन आपके जो सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करूँगा, आपके जो डाउट है वो रहेगा सबको। अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर ट्री के माध्यम से है वो आपके जो टॉपिक, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आरएस प्री हो, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी भर्ती वैकेंसी के अंदर मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा, फाइंड आउट करूंगा और उन टॉपिक्स को खोज कर निकलूंगा जो अधिकतम भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिलीव नहीं है तो आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर, मेरा जो यूट्यूब है स्टडी विद लोहियस है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। मोस्टली जीके के आपको सीरीज मिलेगी, ट्रिक करके एक सीरीज बना रखी, ट्रिकी राजस्थान, उसमें जाकर राजस्थान के संभाग उठाकर देखो, राजस्थान की खारे पानी की झीलें उठाकर देखो, राजस्थान की जो सीमा लगाने वाले आसपास के जो राज्य हैं उनको लेकर के आप सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको पढ़ाया। और यहाँ पर आपको ट्रिक मिलने वाले बिल्कुल यूनिक ट्रिक मिलेंगे, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि एक चीज़ है कि नॉलेज कहीं से भी हो उसको गैदर करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास रहता है। एक तो किताबों के अंदर भी ट्रिक मिलते हैं, जैसे कि आपने सीखवाल है वगैरह ऐसी बुक्स देखी, बहुत सारे ट्रिक मिलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं या यूँ नहीं कह रहा हूँ वो डिफिकल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब उनको देखा तो मैंने पाया कि उनकी जो लैंग्वेज है मुझे डिफिकल्ट लगी, तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं एक धरातल से ट्रिक बनाऊं और आप उन ट्रिक्स को देख लेना, उन सेशंस को आप अटेंड करना, फिर आपको लगेगा कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। खैर, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से बेटर है कि बात को आगे बढ़ाए। तो क्या कह रहा था मैं कि इंग्लिश और हिंदी को मैं व्यवस्थित तरीके से कवर अप करने का प्रयास करूंगा और मेरा इतना प्रयास रहेगा कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लासेज है वो प्रोवाइड करूँ। और प्रयास रहेगा कि यहाँ से आने वाली विषय वस्तु में इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश पर जब मैंने ओवरकम हासिल की या मैंने इंग्लिश को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले मेरा हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट था। तो आप सपोज कर सकते हैं कि इंग्लिश के तुलनात्मक रूप से हिंदी पर मेरी कितनी पकड़ हो सकती है। और जिस एग्ज़ाम में मेरे हिंदी आई है उस एग्ज़ाम में मैंने आज दिन तक कभी बीट नहीं खाई है। ये मैं मेरा एक फीडबैक दे रहा हूँ, मैं मेरा इस सब्जेक्ट को लेकर के मेरा व्यू दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज को लेकर के संस्कृत को छोड़ करके इंग्लिश और हिंदी आप बिल्कुल बेझिझक रहेंगे,
यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आपको वही पढ़ना, वहाँ से पढ़ना है, जरूरी नहीं प्रेम लोहिया के आप सेशन अटेंड करो। कंटेंट यूनिक होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक होना चाहिए, वहाँ जाकर के आपको पढ़ना है। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि एक बार इस चैनल को भी आप सिस्टमेटिक तरीके से देख जरूर ले, क्योंकि 50+ मैंने सेशन है वो तमाम सब्जेक्ट को लेकर के अपलोड किए, तो एक बार उनको जाकर के हल्की सी नज़र से देख लेना ताकि कंटेंट में कितना क्या दम है। इसके अलावा मैंने तमाम वैकेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट पीसीएस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 25 है वो वोकैब के सेशंस अपलोड किए हैं हाल ही के इन दिनों में लॉकडाउन में, तो आप वो जाकर भी देख लो। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम इंग्लिश से डरते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यू हैव टू इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तभी जाकर के आपका है वो बेड़ा पार हो सकता है जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। अभी दिल्ली DSSSB की वैकेंसी आई हुई है PRT और TGT के अंदर, उसमें भी इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें भी हिंदी का पोर्शन है। 5 पोर्शन है 100 नंबर के और 100 नंबर का पेपर होता है वो प्योर साइकोलॉजी का होता है। 200 नंबर का पेपर है और सीधी वैकेंसी है, सीधी जॉब लगने वाली है और 40 से 45 हज़ार वहाँ पर भी सैलरी है। तो समस्या ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, ये तो हमारा बहाना है। समस्या ये है कि हम कितनी स्टडी कर पाते हैं। पिछली बार कांस्टेबल में 20 लाख के अराउंड फॉर्म भरे, लेकिन कितने पास हुए, अपनी क्या स्थिति रही, आपसे सुपय नहीं है। खैर ज़्यादा किसी को डीपली नहीं लेना है, ये मैं एज वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। ये मेरा बिग अनाउंसमेंट था कि इनको हम कैसे कवरअप करने वाला हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी जो लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज को सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने परोसूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो ट्रिक बेस्ड है उनको मैं टॉपिक है उनको आपके सामने लाऊं। रीड के टॉपिक जैसे कि भारत के अंदर कदम बात करें तो वस्त्र है एक टॉपिक है। मोस्ट ऑफ मेरे छात्रों का ये डाउट रहता है कि ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या क्या नाम है ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर न, जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर न, जो वहाँ के जो वस्त्र है ना वो बहुत ही टिपिकल लगते हैं, तो याद होने में समस्या होती है। तो आने वाले सेशंस के अंदर ये आपकी तमाम समस्याओं का हम सॉल्यूशन लेकर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे फिलहाल एज ए फैकल्टी के तौर पर मैं एक ही वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि इस चैनल पर फैकल्टी में ऐसे ही फैकल्टी लाऊं जो आपकी आकांक्षाओं पर खरी उतरे। किसी के साथ में बिल्कुल भी 1% भी धोखा नहीं होना चाहिए, कंटेंट यूनिक होना चाहिए और कंटेंट एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूंगा और ये प्रयास मेरा अंत तक रहेगा। तो साथियों आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि भाई, एक सबसे बड़ी बात मैं हर सेशन में बोलता हूं कि अगर आपको लगे तो, मैं क्या बात बोलता हूं कि अगर आपको लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अन्यथा आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं है, आप बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा है जो मोटिवेशन का जो फ्लो है वो भी बना रहे। पिछले 2 से 3 दिनों के अंतर्गत मेरे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर वगैरह व्यू का जो बवंडर आया उसको लेकर मैं बहुत ही काफ़ी खुश हूँ और आशा करूँगा कि आप अपना जो प्यार है वो इसी तरीके से बनाए रखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो और वो भी इस विषय वस्तु से परिचित हो। तो आज के लिए मेरी ये जानकारी थी कि हम जो श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस पर है वो ट्रिक बेस्ट है वो हम सेशंस समय समय पर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।